हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो ब्लॉग है ना, ये हम लोग जो है ना मॉर्निंग में उठते ही जो है हम लोग खाना बनाने लग गए थे। आज फ्रेश व्रेश होके जो है ना खाना बनाने लग गए हैं। आज टप्पू और पीकू का नहाना वगैरह सब कुछ जो है ना विवेक की तरफ हम लोगों ने सौंप दिया है। तो मैंने यहाँ पे चावल और सब्जी बना ली है। अभी मैं यहाँ पे रोटी बनाने जा रही थी। तो मम्मी और मैं मिलकर रोटियाँ बना रहे हैं एक्चुअली। तो मैं रोटी बेलते जा रही हूँ, मम्मी सेकते जा रही है, क्योंकि मैं अकेली कर रही थी। तो मम्मी ने कहा कि लाओ मैं सेकने में हेल्प कर देती हूँ। थोड़ा सा फास्ट फास्ट हो जाएगा। क्या है ना, खड़े खड़े रोटियाँ करते रहो ना, बहुत टाइम हो जाता है। तो एक तो हम मैं जो हूँ ना बहुत छोटे छोटे फुलके बनाती हूँ, तो फिर उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगता है। फिर मम्मी सेकते जा रहे थे और मैं बेलते जा रही थी। एंड बस हम लोग का खाना हो जाएगा। और आज हम लोगों ने नाश्ता नहीं बनाया था सुबह, क्योंकि उसका कारण मैं बताती हूँ आपको आगे। ये देखिए, उसका कारण ये है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रेंट से आंटी रहते हैं, उन्होंने हम लोग को आज नाश्ता करने के लिए बुलाया था। तो हमारे यहाँ रेंट पे जो आंटी रहते हैं ना, वो हर बार मैं जब भी आती हूँ ना नाश्ता करने के लिए बुलाते हैं, चाय पीने के लिए एक दिन बुलाते हैं। तो उनका कैसे होता है ना कि तुम आ जाओ बेटा और तुम ही बनाओ, हमको भी खिलाओ, तुम भी खाओ, मम्मी वगैरह को भी खिलाओ। ऐसे होता है उनको। तो फिर नहीं भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मतलब आंटी की एज में, मम्मी की एज में है ना, तो नहीं बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। उनको मेरे हाथ से खाना होता है, तो फिर मैं जाके बना के दे देती हूँ और फिर सब लोग हम लोग मिलके खाते हैं। तो आज उन्होंने कहा था कि पकौड़ियाँ बनाना, प्याज की जो पकौड़े होते हैं ना, वो बनाने के लिए उन्होंने कहा था। तो पिछले बार हम लोगों ने पोहा के बनाया था, तो इस बार मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े। तो वही बना रही थी और आंटी हंस रही थी कि तुमने पकौड़ियाँ बनाते बनाते शूटिंग पे लगा दी है क्या, ऐसे करके। तो उनको पता नहीं है कि मैं कोई ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि ये मोबाइल वगैरह नहीं देखते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सब बैटर वगैरह रेडी कर दिया था और बस अभी तेल में डाल रही हूँ और फटाफट से निकालूंगी। और बहुत सारी पकौड़ियाँ बनाई थी एक्चुअली, इतने तो हम लोगों ने खाई भी नहीं थी, काफ़ी कुछ बच भी गई थी। फिर उसके बाद में जो है उठा के रख दी थी बची हुई। दे देखो, यहाँ पे मैं पकौड़ी तल रही थी, पीकू को शूट करने लगाई। तो यहाँ पे टप्पू आ गया था पीछे पीछे क्या कर रही है देखने के लिए। और मैं जब भी तेल का कुछ फ्राई करती हूँ ना, मैं बच्चों को पास में नहीं रखती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कहीं छींटा उड़ जाए। कि कहीं होता है ना, बच्चे कैसे होते हैं, हर वक्त उछल कूद करते रहते हैं। तो कहीं तेल वेल का कुछ लग ना जाए, कहीं तेल के पास आके गिर ना जाए, ऐसा मतलब बहुत से ख्याल आते हैं मन में और बहुत डर लगता है। तो मैं जब भी ऑयल का कुछ फ्राई करती हूँ ना, मैं विवेक से कहती हूँ कि बच्चों को दरवाजे से मतलब घर के बाहर ही लेके चले के आसपास भटकेंगे भी नहीं, तो कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। तो ये देखिए, इस तरीके के पकोड़े बनाए थे। मैं मिर्चियाँ नहीं डालती हूँ पकोड़े में, क्योंकि बच्चों को निकालने में परेशानी होती है। तो मैं थोड़ा सा जो है ना रेड चिली पाउडर डालती हूँ। और अच्छे बने थे, टेस्टी से पकोड़े बने थे। तो यहाँ पे सब लोग मिलके हम लोग खा रहे हैं। मम्मी भी आ गई थी, विवेक भी आ गए थे, बच्चे और वो आंटी भी खा रहे थे। आंटी के दोनों बेटे जो है ड्यूटी पे गए थे, तो हम लोग ही खा रहे थे। आंटी ने अपने बच्चों के लिए निकाल के रख दिए थे, निकाल के मतलब बहुत सारे बच्चे थे वैसे भी, तो उन्होंने वो रख दिए थे। और हम लोगों ने भी पेट भर के खा लिए थे। और फिर वापस आने के बाद में मैं यहाँ पे लग गई थी बर्तन घसने के लिए, क्योंकि खाना जो है ना ऑलरेडी जाने से पहले ही मैंने बना लिया था। मैं सोचा कि वहाँ जाके खा पी के आएंगे, तो फिर खाना बनाने में थोड़ा सा ये लगेगा, इस वजह से। तो खा पी के आने के बाद में अभी हम लोग घस रहे हैं बर्तन। मैं घस रही हूँ एक्चुअली, मैं बर्तन घस रही हूँ। यहाँ पे पीकू को मैं शूट करने लगा रही हूँ। तो पीकू क्या करती है ना, शूट करती है तो जूम करते जाती है, फिर पीछे करती जाती है, फिर जूम करते जाती है। उसको मज़ा आता है ऐसे करने में। तो बस यहाँ पे पीकू को शूट करने लगा कि यहाँ पे मैं पूरा बर्तन वगैरह जो है क्लीन करके काउंटर जो है ना साफ़ कर दूँगी। उसके बाद में जो है ना मेरे बर्तन घसते तक विवेक ने पीकू और टप्पू को जो है नहला दिया था। और पीकू यहाँ पे बैठ गई थी मम्मी के पास आके। मम्मी कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ देख रही थी, तो पीकू भी उनके पास आके बैठ गई थी अपना कलरिंग का लेके। पीकू की कलरिंग वाली कर्सू वाली जो बुक थी ना, हम लोग यहीं पर लेके आ गए हैं, ताकि पीकू थोड़ा सा बिजी रह सके। क्योंकि यहाँ पे कहीं बाहर बाहर जाती नहीं, मैं उसको बाहर वगैरह किसी के साथ यहाँ पे खेलने नहीं देती हूँ। तो घर के घर में ही रहती है यहाँ पे पीकू। तो फिर थोड़ा सा बोर हो जाते हैं ना बच्चे, कितने देर तक टीवी मोबाइल देखेंगे। तो फिर उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना। तो उसका कलरिंग का और करसू का बुक लेके आ गई हूँ। तो अभी पीकू बैठ गई यहाँ पे कलरिंग करने, और मम्मी कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स का देख रही है। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हम लोगों ने सुबह से अभी घर में झाड़ू नहीं लगाया हुआ था, तो मैं अभी साथ ही साथ में जो है ना झाड़ू भी लगा दूँगी। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। एंड बस का हम लोगों के काम जो है वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अभी मम्मी और मैं नहाने की बाकी है। तो अभी मम्मी जाएंगे नहाने के लिए, या तो फिर मैं चली जाऊँगी फटाफट से। पोछा हो जाता है ना एक बार घर में, तो थोड़ा सा क्लीन लगता है, ऐसा लगता है ना पूरे काम ख़त्म हो गए हैं करके।
तो यहाँ पे पीकू जो है ना अपने नानी का साथ नहीं छोड़ती। कभी भी हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, पीकू मम्मी के पीछे 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 ही घूमती है। दिन भर पीकू जो है ना मम्मी के पीछे पीछे घूमती है। और टप्पू का उससे अपोजिट है। टप्पू जो है ना बिल्कुल मम्मी के पास में भी नहीं जाता है। टप्पू को बिल्कुल मम्मी के पास जाना पसंद नहीं है, पता नहीं इसमें क्या है। बट जो है दोपहर के 11:30-12 बजते आ गए। हम लोगों के काम वाम, नहाना खाना वाना सब कुछ हो चुका है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ जो है पूजा होने वाली है। तो इस वजह से जो है हम लोग जो है ना जो भी तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लानी है वो लेके आ रहे हैं अभी। और मुझे थोड़ा मेरे कॉलेज में भी जो है ना जाना है, तो हम लोग वहाँ से भी जाके आ जाएंगे, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का काम है। मैं बताती हूँ आगे आने वाले ब्लॉग में। तो थोड़ा सा जो है ना डॉक्यूमेंट्स का काम है, तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगी। बहुत गर्मी हो रही है इसलिए मैंने बाल बांध दिए और अभी मैं पूरा स्कार्फ बांधने वाली हूँ। इसके ऊपर का जैकेट भी नहीं पहना है इसी वजह से, क्योंकि बहुत धूप है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो एकदम कड़कती हुई धूप है। मम्मी यहाँ पे सो रहे हैं और पीकू यहाँ पे अपना कलरिंग कर रही है। तो पीकू को हम लोग नहीं लेके जाएंगे, टप्पू को लेके जाएंगे, क्योंकि टप्पू जो है नाही तू करसुरा टेंशन लिऊन ठो। तो टप्पू जो है मम्मी के साथ नहीं रहता है, पीकू रह लेती है। तो पीकू को छोड़ के जा रहे हैं हम लोग और टप्पू को लेके जा रहे हैं। और फटाफट से जाके जो है ना जो भी पूजा के लिए जो भी चीज़ें लगेगी वो फटाफट से खरीदेंगे और फटाफट से हम लोग आ जाएंगे। बस 15-20 मिनट के अंदर हम लोग आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। लोग जो है मार्केट से तुझे मांगे मार्केट जाके जो है हम लोग आ गए हैं। आते आते फ्रूटी वगैरह लेके आ गए थे, पी लिया है। अभी काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। इतनी ज़्यादा धूप है मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा धूप है। ऐसा लगा था जैसे चक्कर आके गिरने वाले। आते ही फ्रेश होके हम लोगों ने सबसे पहले फ्रूटी पी और अभी जो सारी चीज़ें वगैरह निकाल के रख दी है, भगवान की चीज़ें भगवान के पास किचन में, और जो मुझे फ्रिज में रखवानी थी वो फ्रिज में रखवा दी है। और बस अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद में फिर वही शाम में उठ के शाम के काम करेंगे। और कल के ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग घर में कैसे छोटी सी पूजा लेने वाले हैं। हम लोगों ने सोचा हम लोग किसी को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल मेंटली हम लोग उस स्टेज पे नहीं है कि सब लोग को बुलाए एंड उनका खाना पीना नाश्ता ये सब करें और इतने गेस्ट को अटेंड कर सके। इस स्टेज में नहीं है। हम लोगों ने सोचा तो था कि हम लोग सबको बुला के ये वाली पूजा करेंगे। काफ़ी दिनों से सोचा था कि घर में मूर्ति लेके मूर्ति स्थापना करेंगे, बट फिलहाल इस स्टेज में नहीं है। थोड़ा सा दिमाग में टेंशन, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था, थोड़ा सा टेंशन में चल रहे हैं। इस वजह से अभी सिर्फ हम लोग ही रहेंगे, मम्मी नानी और हम 4 रहेंगे। और हमारे घर के पास में ही मेरी एक बड़ी मम्मी रहती है, मतलब मम्मी की एक जो बहन है वो यहाँ पे पास में रहती है, बाकी सब दूर रहते हैं। उनको सिर्फ बुलाएंगे, वो और उनकी बेटी आएगी, और बस बाकी किसी को नहीं बुलाएंगे। और जैसे हो सकता है वैसे बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा करके निपटाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो कल के वाले ब्लॉग में आप लोगों को वो देखने को मिलेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल के नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। होपफुली आप लोगों को मेरे मायके वाले ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए। बाय बाय।